राम जी, आप सबका दर्शन का सौभाग्य मिला। विजय विजय भाई, वर्षा बहन, सबके प्यार और विश्वास साथ में है, इसलिए थोड़ा हिम्मत करते हैं। नहीं तो आप सब इतने समय से वाणी चर्चा सुनते आ रहे हैं, महान महान जैसे सुंदर साथ की चर्चा सुनते आ रहे हैं, और सभी निश्चित रूप से देहांतनी के चरणों में नजदीक एकदम पहुंच चुके हैं। यार सुंदर साथ जी, परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान निजानंद संप्रदाय की विशेषता, यही स्पेशलिटी है। परम धाम का ज्ञान ना हो, 25 पक्ष का ज्ञान ना हो, तो बाकी सारी चीजें तो दूसरे लोग भी बोलते हैं। एक परमात्मा, प्रेम का सागर, दया का सागर, इसकी बातें जो है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक के प्रेम के स्वरूप का पता कैसे चलेगा। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ के पहला प्रकरण है, अब कहूंगे इष्ट की बात। लेकिन परिक्रमा ग्रंथ को कई सुंदर साथ इग्नोर करते हैं, और कई सुंदर साथ स्थिति ऐसी कि चर्चनी को समझे बिना, परम धाम की शोभा को समझे बिना परिक्रमा ग्रंथ का आनंद नहीं मिल सकता समझ, क्योंकि उसी में सारा लीलाओं का वर्णन है। एक छोटी सी चौपाई है, तीजी भुवन की जो परसाल, और बड़े दरवाजे विशाल। शिवा पूजा की छोटी सी चौपाई है, जो परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई है। इसी का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो इस चौपाई कुछ समझ में आने वाली नहीं। तीजी भूमि की परसाल एक छोटी सी चीज है, बड़ी सरल सी शोभा है। रंग महल के तीसरी भूमि की बालकनी, यहाँ से खड़े होते हैं तो सामने चांदनी चौक की शोभा देखते हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने से तीजी भूमि की परसाल बोलते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं है। इसी तरह से हम जो है शिवा पूजा में अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। फूल बाग नूर बाग में चलो बैठी जाए, पाट घाट की दिहड़ी में जहाँ रामत कीजिए राम। तो ये 25 पक्ष से चर्चनी के द्वारा आपको परम धाम का प्रेम और आनंद का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए कहा खुलिया दरवाजा धाम। परिक्रमा ग्रंथ भी सारा आनंद प्राप्त होने लगेगा। इसलिए वाणी में कहा ना, उसमें श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। नित्य प्रति सातों घाटों में राज्य श्यामा जी के साथ में हम सखी के स्वरूप में भ्रमण करेंगे। लेकिन वो कब होगा? जब चर्चनी समझ जाएंगे। तो चर्चनी बहुत ही आवश्यक चीज है सुंदर साथ जी। ये प्राणनाथ जी के समय से परंपरा चली आ रही है, तो इसको समझने के बाद में आपको हर चीज का आनंद बढ़ेगा। परिक्रमा के अलावा पूरी वाणी जब भी सुनेंगे, सभी चीज का आनंद बढ़ेगा आपका। और इसके ज्ञान के बिना आपके लिए शिवा पूजा भी व्यर्थ है, वाणी भी व्यर्थ है। क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे शिवा पूजा तो कर्म कांड है। और शोभा समझ में आ जाएगा तो परम धाम की लीलाओं का ही समावेश है शिवा पूजा में भी, और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में सभी जगह हम देखेंगे श्रृंगार की वाणी। तो श्रृंगार की वाणी में भी देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वरूप का ही वर्णन है। श्रृंगार की वाणी का 8वां और 9वां प्रकरण हम देखेंगे, पूरे 25 पक्ष की लीलाएं हैं इसमें। इसके अलावा जहाँ राज्य के स्वरूप का भी वर्णन है, तो राज्य के भी स्वरूप का जहाँ वर्णन है, तो राज्य के स्वरूप देखने वाली आत्माओं का भी वर्णन है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकुल। इसलिए ऐसा कहना व्यर्थ है कि मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, इसलिए श्रृंगार की वाणी में राज्य का बस वर्णन है, ऐसा कहना गलत है। श्रृंगार की वाणी में 25 पक्ष का भी वर्णन है, और इसमें राज्य का स्वरूप देखने वाली आत्माओं का स्वरूप देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी वर्णन है। तीर कहा तीर त्रिगुणा राज्य के नेत्र। यहाँ पर 25 पक्ष में जहां भी हम देखते हैं, राज्य श्यामा जी के साथ में स्वयं को देखते हैं। चर्चनी जो है अभी तक ज्यादातर ऐसा रहा, आधे लोग क्या किए
कि नक्शा और गिनती समझ के बस सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़े। हमने सातवनों की शोभा समझी है या रंग महल भूलभुलौनी खड़ोपोली की शोभा समझी है, वहां पर राज्य सामाजिक सखियों के साथ स्वयं को सखी स्वरूप में देखते हुए लीलाएं तो करना पड़ेगा ना। अपने इतना अच्छा बड़ा मकान बनाया लेकिन रहने नहीं गई तो क्या फायदा। तो आधे लोग इसी में लटक गए, नक्शा तो समझा लेकिन आगे चिपनी नहीं किया। और आधे लोग इसमें ये चर्चनी आवश्यक चीज नहीं है, चर्चनी की आवश्यकता को नहीं समझा, इसलिए वो पीछे रह गए। तो हम सुंदर साथ जी वाणी में चर्चनी का बहुत महत्व, परिक्रमा ग्रंथ अपने आप में चर्चनी है। तो जहाँ पे भी शोभा दिखेंगे वहां की लीलाओं का भी हम समझेंगे साथ साथ में। अब मैं स्टार्ट करूंगा स्क्रीन शेयरिंग। और सबसे पहले हमने जैसा बातचीत हुआ है, 25 पक्ष में से सबसे पहला पक्ष है रंगमहल। चौपाई पढ़े होंगे। धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराजी जमुना जी रहिए, आठों सागर 8 जिमी की, ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो 25 पक्ष में से पहला पक्ष है धाम। धाम जो है, पूरे परम धाम को धाम नहीं कहा यहाँ पर, गाड़ी में ऐसे 2500 चौपाइयां हैं, इसमें धाम और अर्श, अर्श भी रंग महल को कहा है, धाम भी रंग महल को कहा गया, क्योंकि परम धाम के ठीक बीच में जो ये रंग महल है, ये रंग महल ये जस्ट लाइक ए रॉयल रेसिडेंस, राजमहल जैसा समझिए आप। राज्य सामाजिक सखियों का निवास स्थान है ये रंग महल, रेसिडेंस, रॉयल रेसिडेंसी। और इसको रंग महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनेक प्रकार से यहाँ पर रंग विलास, हास विनोद करने के संसाधन, एक एक भवन में अनेक प्रकार के सुख विलास के स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर सखियां 24 घंटे आनंद में रहती हैं। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। 24 घंटे में जो हम वहां पर प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, निष्दिन यानी दिन रात रंग मोहलन में साथ श्यामा जी, चमराज जी श्यामा जी और सुंदर साथ सखियों के साथ में स्वयं भी सखी स्वरूप में अपने आप को देखते हुए बनी करना है। इस प्रकार वहां हम रहते हैं, पहली बोम, दूसरी बोम, तीसरी बोम, सभी जगहों का लीलाओं का अनुसरण करना है सुंदर साथ जी, क्योंकि लीलाओं से ही संबंध की पहचान होती है, कैसा प्रेम है आपस में, कैसा व्यवहार है, कैसा संबंध है, इसकी पहचान लीलाओं से होती है। देखिए सुंदर साथ जी, मान लो एक राजा है, राजा सिंहासन पे बैठा है, सामने प्रजा भी है, प्रजा भी खड़ी है, पब्लिक भी खड़ी है, और साथ में मंत्री सेनापति आदि भी खड़े हैं, और बाजू में रानी भी बैठी है। तो प्रजा जो है वो, उसकी दृष्टि अलग है देखने की, मंत्री सेनापति की दृष्टि देखने का नजरिया अलग है, और जो बाजू में रानी बैठी है, रानी का भी देखने का नजरिया देखिए अलग। रानी वाली दृष्टि प्रजा में नहीं आती, रानी की जो प्रेम भरी दृष्टि, तो मेरे खावंद है, मेरे स्वामी है, मेरे पति हैं, ये जो दृष्टि है। और इसमें भी देखिए, मान लो कि एक नई नई शादी जब होती है, पत्नी तो बन गई, लेकिन आपस में एक दूसरे का स्वभाव पता नहीं होता है, तो पति पत्नी दोनों डरते हैं, पता नहीं कैसा स्वभाव है, कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं, एक दूसरे का प्रेम व्यवहार स्वभाव पता चल जाता है, तो फिर तो हुज्जत फिर शुरू होता है। इस प्रकार जो है हुज्जत यानी कि दावा, प्रेम का दावा होता है कि आप मेरे प्रेमी हैं,
जैसे कि बच्चा होता है ना, मालूम है माता पिता प्यार करते हैं तो उसकी जिद पूरी करेंगे, है, पत्नी को भी मालूम होता है कि ये मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी जिद पूरी करेंगे। तो संबंध की पहचान इसमें जरूरी है। इसलिए कहा खिलवत में देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखें खोल। संबंध की पहचान लीलाओं से होगी, प्रेम भी लीलाओं से उत्पन्न होगा। क्योंकि दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं होगा, प्रजा वाला प्रेम होगा। लेकिन लीलाओं का सुख जो है मात्र ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है। जो माशुक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को, ताए निर्फल गई जो रात। न प्रेम भरी बातें किया, न प्रेममयी लीलाएं किया, न जी भर के देखा, तो इसमें इसको ब्रह्म सृष्टि मोमिन की शोभा कैसे कही जाए। यहाँ पर हम देखते हैं रंग महल, जो कि रंग परम धाम के ठीक बीचों बीच में आया है। 25 पक्ष में से पहला पक्ष है। इसके चारों तरफ बहुत सारी शोभा है, चारों तरफ वन ही वन आए हुए हैं रंग महल के। और ये रंग महल परम धाम के ठीक बीच में आया, जो एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है। सुंदर शाह जी, ये देखिए सुंदर शाह जी, रंग महल प्रेम आनंद विलास के साधनों से भरपूर राज्य सामाजिक सखियों का निवास स्थान एक प्रकार से कह सकते हैं। बाकी 24 पक्ष घूमने के स्थान हैं। 3 बजे से दोपहर 6 बजे तक या 3 से 9 बजे तक राज्य सामाजिक सखियां घूमने के लिए जाते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा समय देखेंगे रंग महल में ही रहते हैं। ये सबसे पहले एक भौम भर ऊंचा चबूतरा है यहाँ पर। उस चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी वाला रंग महल शोभायमान है। नौ भौम 10वीं आकाशी है, 10वां छत कह सकते हैं। और टेरेस में, छत में एक भौम ऊंची दहलान है। इस कारण नीचे से जब देखते हैं चांदनी चौक से, तो रंग महल 11 भौम ऊंचा दिखाई देता है। क्योंकि एक भौम का चबूतरा, 9 भौम रंग महल और 10वीं चांदनी में दहलान आया, कुल मिलाकर 11 भौम ऊंचा दिखाई देता है। इसका मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में आया है, चारों दिशा में नहीं है, केवल पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजा है। तो मुख्य दरवाजे के सामने एक तो चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़ी हैं, और सामने मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है, जिसमें 2 चबूतरे कमर भर ऊंचे, जिसमें लाल वृक्ष और हरा वृक्ष क्रमशः, एक उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। चांदनी चौक में नूरमयी रेती बिछी हुई है, हीरे मोती के समान 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, 2 कोने वाली, 3 कोने वाली, 4 कोने वाली, गोल और चौरस, अलग अलग आकृति के हीरे मोती बिछे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। परम धाम का तो जर्रा जर्रा नूरमयी है।
हीरे मोती तो संसार के पत्थर हैं, लेकिन संसार में उससे ज्यादा कोई बड़ा उदाहरण दिखता नहीं है, इसलिए सभी जगह नंग जवाहरात का ही उदाहरण दे दिया जाता है। तो चांदनी चौक की जगह 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, और ये दोनों चबूतरे जो हैं इस पर वृक्ष आए हैं, ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। 33 मंदिर, एक मंदिर बराबर आप समझिए 100 हाथ। गणना इसलिए बताना पड़ता है, कुछ तो गणना देखना पड़ता है, क्योंकि इसका इतना लंबा चौड़ा है समझने के लिए सुंदर सा। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो 166 मंदिर, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक हाथ बराबर कम से कम 1.5 फीट ले सकते हैं। कुल मिला के गणना करेंगे तो लगभग ये पूरा चांदनी चौक कम से कम 7.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा, और ये चबूतरा ही 1.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा होता है। इसलिए वाणी में छुपाई आई है कि ये चांदनी चौक में जो चबूतरे हैं इतने बड़े हैं कि इसमें एक ही चबूतरे पर राज्य, सामाजी और सभी सखिया एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा चबूतरा है। तो जब इन चबूतरों में बैठते हैं तो चारों तरफ चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी बैठ करके खेल तमाशा दिखाते हैं, खेल करतब दिखाते हैं, धाम धनी को रिझाते हैं। देखिए, इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जवल रेती झलकत जोत को नहीं पा। खुली चांदनी, इसका जो ऊपर छत नहीं है, वृक्षों का भी छत नहीं है, महलों का भी छत नहीं है, चांदनी चौक खुला आकाश है, इसलिए इसको चांदनी चौक बोलते हैं। यहाँ पर उज्जवल रेती है जिसकी किरणों का कोई पारावार नहीं है। इत तखत तदेले कुर्सियां बैठे रहे 12,000, सुख इत के हमारे कहाँ गए, मोर नचावन हाथ। इन चबूतरों में हम जब बैठते थे, राज्य, सामाजी और सभी 12,000 सखियां बैठते थे चांदनी चौक में। अनेक प्रकार की कुर्सियां हैं, तखत है, गद्देदार कुर्सियां हैं। तो सामने जो है मोर और इसके अलावा अनेक प्रकार के पशु पक्षी खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। देखिए, सामने प्यारे प्यारे सखियों के मन के स्वरूप और चेतन समझदार प्रेम के स्वरूप पशु पक्षी हैं। इस संसार में तो जबरदस्ती समझाना पड़ता है। हंटर मार मार के देखते हम सर्कस में जानवरों को हंटर के द्वारा सिखाया जाता है। जब यहाँ पर पशु पक्षी खुद चाहेंगे कि हम धाम धनी को रिझाएं, और समझदार अनेक गुण कला हुनर से युक्त पशु पक्षी हैं, आगो इन चबूतरों खिलावत जानवर, नए नए रूप रंग लियावी अनेक विध हुनर। अनेक प्रकार के हुनर से युक्त हैं, जो स्वयं धामधनी के आशिक हैं, राजश्यामा जी सखियों को रिझाना चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते हो। अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखाते हैं, खेल करतब दिखाते हैं। आगो इन चबूतरों, दोनों चबूतरों में, चांदनी चौक के जो दोनों चबूतरे हैं, इन पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। इन चबूतरों के मध्य में ये वृक्ष है जिसकी डालियां चारों तरफ निकली हैं, जो चबूतरे के बराबर हैं बिल्कुल। जितना लंबा चौड़ा चबूतरा है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, उतनी ही लंबी चौड़ी चारों तरफ से डालियां निकली। चारों तरफ से डालियां निकली है, पूरे चबूतरे में छाया की हुई है। चबूतरे से बाहर भी नहीं निकली है, चबूतरे में पूरा घेर करके चारों तरफ छाया प्रदान की है। इस प्रकार चांदनी चौक की शोभा है। चांदनी चौक में से ये 2 मंदिर की रौस जो कि अमृतवन के मध्य से आ रही है, सीधे हम पाट घाट के सामने से होते हुए, इस मंदिर की रोश में होते हुए सीधे रंगमहल में आते हैं। सामने ये 100 सीढ़ियां, क्योंकि रंगमहल भवन ऊंचे चबूतरे पर है,
इसलिए 100 सीढ़ियां आई हुई हैं। तो सुंदर साथ जी चांदनी चौक के विषय में सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सारे। यही चांदनी चौक, और हम देखते हैं सामने रंग महल की तीसरी भूमि की पड़साल लिखी हुई है, देखिए तीजी भूमि की पड़साल, ये जो है बालकनी है। तीजी भूमि की पड़साल, तीजी भूमि की बालकनी, यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे जब आते हैं राज्य श्यामा जी और सखियां, बालकनी जैसा ही समझिए। यहाँ पर सुबह 6 बजे जब आते हैं पशु पक्षी, सामने चांदनी चौक में पूरे परम धाम से आकर के खड़े रहते हैं। पूरे परम धाम से आकर के सारे पशु पक्षी धामधनी का, राज्य श्यामा जी का दर्शन करते हैं। आगू दरवाजे आए खड़े, खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को, पशु पंखी लेवे दर्शन। राज्य श्यामा जी और सखियों का भी दर्शन करते हैं, और राज्य श्यामा जी सखियां भी पशु पक्षी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी चलते हैं, 100 सीढ़ियां कैसी आई हैं और धाम दरवाजे में किस तरह से जाना, वो सुबह हम देखेंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, 100 सीढ़ियां और ये धाम दरवाजा। जो 100 सीढ़ियां डायरेक्टली नहीं आई हैं, 5 सीढ़ी के पश्चात में एक चांदा है। ये देखिए सुंदर साहब जी, 5 सीढ़ी के पश्चात एक लंबी जगह होती है जिसको चांदा बोलते हैं। चांदा जो है उसकी गिनती सीढ़ी में नहीं किया जाता है। इस सीढ़ी उसे बोलते हैं जिसमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, 1 स्टेप अप, एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, या 1 स्टेप ऊपर होता है, इसको सीढ़ी बोलते हैं। तो एक बार ऊपर चढ़े, 2 बार तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं बार ऊपर चढ़े तो इसको 5वीं सीढ़ी कहेंगे। लेकिन इसमें आगे लंबा हिस्सा है उसको चांदा कहते हैं। कई लोग चांदा और सीढ़ी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें 2 हिस्से होते हैं। सीढ़ी का हिस्सा ये जो अप स्टेयर्स है, इसको सीढ़ी बोलते हैं, तो ये लंबे हिस्से को चांदा बोलते हैं। फिर 5 सीढ़ी, फिर एक चांदा, इस प्रकार 20 बार होता है। 20 चांदे और 5-5 सीढ़ियों का 20 सेट होता है। कुल मिलाकर के 100 सीढ़ियां होती हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ करके जब आगे जाएंगे तो चौक आ जाता है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है ये। इससे आगे जाएंगे तो दरवाजा। तो इस चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, दोनों तरफ 2 चौक है। इसी चीज को हम दूसरे नक्शे से देखेंगे। ये देखिए, इसमें देखते हैं, एक दो तीन चार पांच सीढ़ी, फिर चांदा, फिर एक दो तीन चार पांच सीढ़ी, चांदा। दरवाजे के सामने ये चौक है, दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा।
तो ये जो यहाँ पर थंबे आए हैं सुंदर साथी, ये देखेंगे, हीरा माणिक पुखराज पांच नीली, दोनों तरफ चबूतरे में 5 रंग के 5 स्तंभ हैं। ये देखिए, ये मुख्य दरवाजा, इसके सामने चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं जो चौक से 1 हाथ ऊपर हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। इसमें 5 स्तंभ है, हीरा माणिक लाल रंग का थंब है, पुखराज पीले रंग का थंब है, 5 हरे रंग का थंब, और नीलवी जो है नीले रंग का थंब है। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। दोनों तरफ इस चबूतरे के बाहरी किनार पर भी 5 स्तंभ है, इस चबूतरे के भीतरी किनार पर दीवार पर भी 5 स्तंभ है। तो देखिए, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। बाहरी तरफ, बाहरी किनार पर भी 5 स्तंभ है, भीतरी किनार पर भी 5 स्तंभ। इस प्रकार दोनों चबूतरों में 10-10 स्तंभ है। अंदर की तरफ दीवार से लगते हुए 5 स्तंभ है, बाहर तरफ खुले मेहराब है, और दीवार से चिपके हुए जो मेहराब होते हैं उनको अक्षी मेहराब कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आते हैं धाम दरवाजे की तरफ। धाम दरवाजे के ऊपर जो मेहराब है, ये 2 भुम ऊंची मेहराब है जो हीरे की है। लेकिन दाएं बाएं जो चबूतरे पर थंबे और मेहराबे थी, ये 1 भौम ऊंची मेहराब थे, क्योंकि यहाँ पर 2 भौम बन गया, लेकिन यहाँ पर दूसरा भौम नहीं बना, सीधे दूसरी 2 भौम ऊपर तीसरी छत बनती है। चबूतरे के ऊपर 1 भौम ऊपर छत बनी हुई है, दोनों जगह अलग अलग। बीच के हिस्से में सीधे 2 भौम ऊपर छत बनी है। यहाँ पर खड़े होंगे तो 2 भौम ऊपर छत दिखाई देगी। दरवाजे के सामने खड़े हैं तो छत ऊपर 2 भौम ऊपर दिखाई देगी। दाएं बाएं चबूतरे पर खड़े हैं मान लो, तो 1 भौम ऊपर छत दिखाई देगी। यहाँ पर जो मेहराबे हैं 1 भौम ऊंची मेहराबे हैं, और यहाँ पर दरवाजे के सामने 2 भौम ऊंची मेहराबे। तो दरवाजे की शोभा देखेंगे, ये जो भीतर की दीवार है इसमें एक बड़ी मेहराब है, उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें, 9 छोटी मेहराबें हैं, जिनमें से मध्य की मेहराब में झरोखा, खिड़की जैसा समझिए। पहले समय में इसी तरह से खिड़कियां हुआ करती थी। ये झरोखा है जो दरवाजे से थोड़ा बाहर निकला है, दीवार से थोड़ा बाहर निकला है, और दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं, और ये बीच बीच में जो ये जालीदार दीवार है, 6 जालीदार दीवार हैं, 2 दरवाजा है और 1 झरोखा है। और इसके नीचे ये 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, जिसके ऊपर एक छोटी मेहराब भी है। 88 हाथ लगभग 1 मंदिर समझ सकते हैं, थोड़ा सा कम है। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, इसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है, 56 56 हाथ की दीवार है। क्योंकि कुल जगह यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ी जगह है और 2 मंदिर की ऊंची जगह। तो 2 मंदिर की चौड़ाई में से 200 हाथ होते हैं, 200 हाथ में से 88 हाथ में दरवाजा है और 56 हाथ में दीवार है। ये दरवाजे की चौखट सिंदूरिया रंग की है, दर्पण रंग का किवाड़, और बेनी हरे रंग की, 3 रंग का दरवाजा है, जिसमें अनेकों रंग के रत्न जड़े हुए हैं। इसे फिर से देखेंगे सुंदर साथ जी, जो
जब सीढ़ियां चढ़ करके जो ऊपर आते हैं तो दरवाजे के सामने ये चौक बना हुआ है। चौक के दाएं बाएं दो चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। इन चबूतरों के किनार पर कछेड़ा आया हुआ है। कछेड़ा रेलिंग बोल सकते हैं, ग्रिल बोल सकते हैं। तो इन चबूतरों पर, दोनों चबूतरों पर 5 स्तंभ है। बाहरी किनार पर 5 स्तंभ है, भीतर की किनार पर 5 स्तंभ। भीतर के थंब और मेहराबें अक्षीय हैं, अर्थात दीवार से चिपकी हुई है। और बाहर के थंब मेहराबे जो है वो खुली मेहराबे कहते हैं। यहाँ देखिए सुंदर शाह जी, तो ये पहला थंब हीरे का है, दूसरा थंब माणिक का है लाल रंग का, पुखराज का थंब पीले रंग का, 5 का थंब हरे रंग का, फिर नीली का नीले रंग का थंब। और ये मुख्य दरवाजा देखिए यहाँ पे, मुख्य दरवाजे की चौखट सिंदुरिया रंग की, किवाड़ पल्ला दर्पण रंग का किवाड़ है और बेनी हरे रंग की है। इसके ऊपर हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराब है। बीच की छोटी मेहराब में यहाँ पर देखेंगे झरोखा है, जो कि दरवाजे के मंदिर के ऊपर दूसरी भौम में है। और ये 2 दरवाजे भी हैं। इसके दरवाजे के अंदर जाएंगे तो दरवाजे का मंदिर आता है, क्योंकि ये दरवाजा जो है मंदिर, दरवाजे का मंदिर में पूरब दिशा में भी दरवाजा है, पश्चिम में भी दरवाजा है। यहाँ से जब जाते हैं तो 2 दरवाजा पार करना पड़ता है, बाहरी दरवाजा और भीतरी दरवाजा। तो उनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार देखिए शोभा धाम दरवाजा, सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, दाएं में 2 चबूतरे हैं। चांदनी चौक की शोभा देखते हुए ये 2 मंदिर की रौंद से आगे बढ़ी और 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए चांदनी चौक में, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे के सामने आ गई। ये धाम दरवाजा, दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, जिसमें हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, 5 स्तंभ इस तरफ है, 5 स्तंभ में। दरवाजे से अब अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैंने बताया था ना 2 दरवाजे हैं, ये बाहरी दरवाजा है और ये भीतरी दरवाजा है। तो दोनों दरवाजे बीच में ये दरवाजे का मंदिर कहलाता है। तो दरवाजे के मंदिर में बीच में छज्जा बना हुआ, छत बना हुआ है। इसकी दूसरी भौम में ये झरोखा है। दूसरी भौम में, दरवाजे के मंदिर के दूसरी भौम में ये छोटा झरोखा है। और चबूतरों के ऊपर दूसरी भौम में ये बालकनी बनी हुई है। जितना नीचे चबूतरा था उतना ही लंबा चौड़ा ऊपर झरोखा है। इसको हम आज की भाषा में बालकनी बोलते हैं। 4 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा था। इसके दाएं बाएं, फिर इसके ऊपर दूसरी भौम में 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। और इन तीनों जगह के ऊपर तीसरी भौम में पड़साल है। दो चबूतरे के ऊपर 2 झरोखे आ गए और बीच की जगह में सीधे तीसरी भौम में छत बनी है। तो तीनों जगह मिल जाते हैं। 4 मंदिर का चबूतरे की जगह थी, 2 मंदिर का चौक था, फिर 4 मंदिर के चबूतरा और झरोखा, तीनों मिलकर के 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, ये तीसरी भौम की बालकनी। तीसरी भौम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात वन सींचत अमृत घात। यहीं पर सुबह जब आते हैं, रंग महल के सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी, और सामने वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। वहां के वृक्ष भी चेतन है,
ध्यान धनी की प्रेम भरी दृष्टि ही उनकी खुराक है। वृक्ष का एक पत्ता भी कभी झड़ता नहीं है, ना पशु पक्षी का बाल पंख झड़ता नहीं है। तो सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। पशु पक्षी धाम धनी राज्य सामाजिक सखियों को देखकर खुशी में झूम उठते हैं। तो ऊपर राज्य सामाजिक सखियां भी पशु पक्षी को देख करके आनंदित हो जाती है। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हमारे दर्शन के लिए सुबह सुबह 6 बजे पूरे परम धाम के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। पूरा चांदनी चौक भरा रहता है। इतना 7.5 किलोमीटर तो बहुत शब्दों में बताया मैंने, काफी लंबा चौड़ा चांदनी चौक है। अब दरवाजे से जब अंदर प्रवेश करेंगे सुंदर साथ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, धाम दरवाजा, ये है धाम दरवाजा नीचे। इसको दरवाजे का मंदिर भी कहा गया। इसमें बाहरी दीवार में एक दरवाजा है, भीतरी दीवार में एक दरवाजा है। 2 दरवाजे पार करना पड़ता है। और फिर सामने आगे जाते हैं तो 28 स्तंभ का चौक। पूर्व में 10 स्तंभ है, पश्चिम में भी 10 स्तंभ है, उत्तर में 4 स्तंभ, दक्षिण में 4 स्तंभ, कुल मिला के 28 स्तंभ है। इसलिए इसको 28 स्तंभ का चौक कहा जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के बैठने के लिए बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। जैसे किसी घर में हम जाते हैं तो सबसे पहले बैठक रूम होता है। यहाँ पर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो बैठाते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार ये बैठक है। यहाँ पर मेहमान तो नहीं, लेकिन सखियां जो हैं, राज्य सामाजिक सखियां रंग महल से बाहर जाते समय या बाहर से रंग महल में आते समय यहाँ पर थोड़ा देर बैठ जाती हैं। अनेक प्रकार से हास विलास करती यहाँ बैठ करके। बड़ा चौक शोभा लेत है, बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक इत गिरोह की, आगो रसोई के मंदिर। आगे पहली चौरस हवेली रसोई की है और यहाँ पर बड़ा दरवाजा, दोनों के बीच में 28 स्तंभ का चौक है। यहाँ पर विशेषता बस कुछ विशेष नहीं, 28 स्तंभ है चारों तरफ, और यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां रखी हुई, बस इतनी सी बात है। तो 28 स्तंभ का चौक, मुख्य दरवाजे से प्रवेश करेंगे सबसे पहले ये दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये दरवाजे का मंदिर था। इसकी लाइन में चारों तरफ घेर के, ये कृष्ण शाह जी, मंदिरों की बाहरी हार या मंदिरों की पहली हार आई है। चारों तरफ मंदिर की एक पहली हार है, जिसमें 6000 मंदिर हैं। मंदिर मतलब समझिए आप रूम, कमरा, जो कि ऐसे छोटे छोटे कमरे नहीं है, काफी लंबे चौड़े कमरे हैं। और एक एक कमरे के अंदर पूरा घर है समझो। शैया, सिंहासन, हिंडोले और अलमारी, सब सौंदर्य सामग्री रखी हुई है। सब प्रकार के सुख के संसाधन है सभी कमरों में। ये सब मंदिर का मतलब परम धाम में कमरा, रूम से ले सकते हैं आप समझने के लिए। ये बाहरी हार मंदिरों की कहते हैं, जिसमें 6000 मंदिर हैं। मंदिरों के बाहर ये जो चबूतरा है, धाम चबूतरा, इसमें एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। चारों तरफ घूमने के लिए इसमें से जा सकते हैं। परिक्रमा की रोस बोलते हैं इसको। और ये जो रंग महल है 201 हांस में बना है, प्योर गोलाई में नहीं है। देखते हैं चारों तरफ
ये जो एंगल है, जितने बार मुड़ते हुए बना है उसको, या जितने साइड से हैं उसको हाथ कहते हैं, पहल हाथ। जैसे भुजा भी कह सकते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, अष्टभुज में 8 भुजा होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 201 हाथ हैं, 201 साइड्स। यहाँ पर पूर्व दिशा में 10 मंदिर का दरवाजे का विशेष रूप से एक हाथ बना है, इसलिए 201 हाथ हो गया। बाकी 3 दिशाओं में हम देखेंगे, पश्चिम दिशा में 50 हाथ हैं, 1500 मंदिर। उत्तर दिशा में भी 50 हाथ हैं, दक्षिण दिशा में भी 50 हाथ है, 1500 मंदिर है। तीनों दिशा में 50-50 हाथ है, लेकिन पूर्व दिशा में 51 हाथ है, 51, क्योंकि एक हाथ अलग से बन गया है, दरवाजे का हाथ कहते हैं इसे। 10 मंदिर का लंबा दरवाजे का हाथ। बाकी सभी हाथ 30-30 मंदिर के लंबे हैं। बाकी सभी हाथ 30-30 मंदिर के लंबे हैं। लेकिन पूर्व दिशा में क्या होता है, जो यहाँ पर 2 हाथ से बीच के 2 हाथ, दोनों हाथ में से 5-5 मंदिर की जगह लेने से 10 मंदिर का एक नया हाथ बन गया, जिसको दरवाजे का हाथ कहते हैं। तो 201 हाथ है, और 201 हाथ की संधि में ये चौरस गुर्ज आए हुए हैं। देखिए चित्र में 201 हाथ की संधि में 201 चौरस गुर्ज आए हुए हैं। इसको हम दूसरे तरफ नक्शे में भी समझेंगे। ये है गोल गुर्ज, चौरस गुर्ज। ये ऊपर गुर्जों के ऊपर जाकर के गुम्मट बन जाता छत में। गुम्मट के नीचे हिस्से को जो दरवाजे से या दीवार से थोड़ा बाहर निकला होता है, अपने पन्ना जी में भी देखा है। 8 गुम्मट है गुम्मट जी मंदिर में, और बीच में एक बड़ा गुम्मट है, 9वां। 8 गुम्मट के नीचे के जगहों को 8 गुर्ज कहा गया पन्ना जी में। यहाँ पर 201 गुम्मट है और 201 गुर्ज है। गुम्मट के नीचे का जगह इसको कहते हैं गुर्ज, जो कि दरवाजे से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है। यहाँ भी देखिए 2 गुर्ज दिखाई दे रहा है। 10 हाथ के दाएं बाएं ये एक गुर्ज है, और ये दूसरा गुर्ज। 2 गुर्ज इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये देखिए सुंदर जी वापस आते हैं। सबसे पहले मंदिरों की एक हार है, मंदिरों की एक पंक्ति बोल सकते हैं। इसमें 6000 मंदिर हैं। इसके भीतर जब जाएंगे तो थंबों की 2 हारें हैं। एक हार में 6000 थंबे हैं। दोनों हार मिला के 12000 थंब होते हैं। कुछ थंबे 28 थंब की चौक की वजह से कम होते हैं, लेकिन राउंड फिगर में समझने के लिए 6-6000 थंब कहा जाता है। इसके भीतर ये मंदिरों की दूसरी हार है, चारों तरफ घेर के आई है। देखिए मंदिरों की दूसरी हार। पहली हार भी चारों तरफ घेर के आई है, दूसरी हार भी चारों तरफ घेर के, खंभों की हार भी चारों तरफ घेर के आए हैं गोलाई में। तो मंदिरों की दूसरी हार, और उसके बाद फिर से खंभों की 2 हारें हैं, चारों तरफ घेर के खंभों की 2 हारें।
दरवाजे के सामने पूर्व दिशा में 28 स्तंभ का चौक आ गया है। इस कारण यहाँ पर मंदिरों की दूसरी हार से 12 मंदिर कम हो जाते हैं। इस प्रकार जो भीतरी थंबों की 2 हारें हैं, इनके भीतर तरफ हम जाएंगे तो चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं। इसको पहला फिरावा बोलते हैं। देखिए सुनोचा जी, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण होता है। यह है दरवाजे का मंदिर, जिसके लाइन में है मंदिरों की पहली हार। ये सब मंदिर है, कमरे हैं। एक मंदिर कैसी शोभा है, एक मंदिर का दीवार कैसा है, ये सब जो है हम आगे समझेंगे। एक मंदिर में जो 4 दीवारें होती हैं, चारों दीवारों की शोभा कैसी है वो समझेंगे आगे। और यहाँ पर देखते हैं ये मंदिरों की दूसरी हार 28 स्तंभ के चौक के दाएं बाएं दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है, ये मंदिरों की दूसरी हार। और 28 स्तंभ के चौक के बाद अंदर यहाँ पर ये चौरस हवेलियों का दौर शुरू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं। ये 4 हारें मिलाकर के पहला फिरावा कहलाता है। चौरस हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई है। एक हार में 231 हवेली है, 231। चारों हार मिलाकर के 924 हवेलियां हो जाती नहीं, अभी इच्छा नहीं। हैं। ये चौरस हवेलियों की 4 हारें मिलाकर पहला फिरावा कहलाता है। इसके पश्चात गोल हवेलियों का फिरावा है, जिसमें गोल हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई है। तो देखिए 4 हारें चारों तरफ घेर के आई है, गोल हवेलियों की 4 हारें। इन 4 हारों को दूसरा फिरावा बोलते हैं। हारे तो 4 है लेकिन फिरावा दूसरा। तो गोल हवेलियों में भी सेम, एक हार में 231 हवेली, चारों हारों को मिलाकर के 924 हवेलियां होती हैं। अब यहाँ पर पूरा नहीं दिखाया गया चित्र में। गोल हवेलियों के बाद फिर से चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा आता है सुंदर साथ जी, जिसमें चौरस हवेलियों की 4 हारें, जैसे पहला फिरावा है, उसी प्रकार फिर से 4 हारें चौरस हवेलियों की आती हैं, जिसको चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा कहते हैं। फिर गोल हवेलियों की 4 हारें आती हैं। इस प्रकार 4 फिरावे चौरस हवेली के और 4 फिरावे गोल हवेली के। इसलिए देखिए फिर से एक बार, चौरस हवेलियों की 4 हारें पहला फिरावा, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें दूसरा फिरावा, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर एक बार चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें। इस प्रकार 8 फिरावा हो जाता है और 8 चौक 32 हार हवेलियां होती है। 9वां फिरावा पंचमहलों का है, ये बीच में दिख रहा है पंचमहला। इसमें 5-5 मंदिर हैं एक महल में, इसलिए इसको पंचमहल कहते हैं। तो पंचमहलों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं, चारों तरफ। इसमें भी एक हार में 231 हवेली है, पंचमहल है। एक हार में 231 पंचमहल हैं। लंबाई चौड़ाई तो कम हो गई है, लेकिन हवेलियों की संख्या कम नहीं हुई सुंदर साथी, बराबर उतनी ही। जितने बाहर चौरस हवेली 231 थे, तो यहाँ भी उतने ही हैं। और बीच में ये 9 चौक आ जाता है। कहने के लिए तो 9 चौक है, लेकिन ये भी महा हवेलियां समझिए, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, यहाँ पर मंदिर हैं। 5वीं भौम में इसका वर्णन आता डिटेल्स में। 9 चौक के चारों कोनों में पानी का पाइप। और यहाँ पर चारों दिशा में बगीचों की जगह है। तो 9 फिरावा कहते हैं इसको। यहाँ पर सुंदर सा जी बेशुमार मंदिर, हवेलियां, गलियां
दो चौरस हवेली के बीच में खंभों की दो हरे 3 गलियां। यहाँ की धरती नूरमयी फर्श जगमगा रही है। खंबे दीवारें, गलियों में जो खंबे हैं और उसके बाजू में जो मंदिरों की दीवारें और दरवाजे हैं, सभी अनेक रत्नों से जड़ित हैं, जगमगा रही हैं। वहां पर सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं। शिवा पूजा में वर्णन आता है किस प्रकार से कई आवत हैं ठेलतियां, जुत्थ जल लहरा लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां। किस प्रकार से सखियां पर चलते हुए आती हैं। सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन होता साल। सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे यानी। सैया आवत करे झनकार, पाव भूकन होम ठनकार। सखियां जब आती हैं, यहाँ पर खेलती हैं, तो सुंदर प्रतिबिंब दीवालों में, खंभों में और धरती में जो फर्श है इतनी चिकनी है, कहने के लिए दुलीचा कह दिया जाता है। सुंदर शाह जी, दुलीचे की कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, और दुलीचा कोई अलग से वस्तु भी नहीं है, फर्श ही दुलीचा के रूप में दिखाई देने लगा। फर्श इतने सुंदर नूरमयी है, रत्न से जड़े हुए चिकने हैं बिल्कुल, और सुंदर प्रतिबिंब झलक रही हैं उसमें, और किरणें, प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। कंठ कंठ में बाहो धरतियां, एक चित एक दूजी को हरतियां। यहाँ पर तीजी भोग की केवल बात नहीं है, सभी जगह सखियां खेलती हैं, रंग महल के अंदर अनेक प्रकार से हास विलास करती हैं। अब देखिए बाहरी हर मंदिर कैसे है, एक मंदिर कैसा होता देखिए। एक मंदिर की जो दीवार है कैसी है देखिए, ये एक बड़ी मेहराब है, इसके नीचे मोर का चित्र है, उसके नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, और उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें, और उससे भी छोटी 9 मेहराबें। जिसमें से बीच की मेहराब में झरोखा है, इसके दाएं बाएं 2 जालीदार दीवार हैं, और दाएं बाएं की जो बड़ी मेहराब है उसके नीचे की मेहराब में दरवाजा है, इधर भी दाएं बाएं जालीदार दीवार। जालीदार दीवार इसलिए है कि चारों तरफ वन है, वनों से शीतल सुगंधित हवा रंग महल के अंदर प्रवेश करती है यहाँ से, और यहाँ दरवाजे से बाहर आएंगे तो परिक्रमा की रोश है। खिड़कियों से भी सखियां चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। ये मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा सुंदर शादी, ये भी देखिए, पहले बड़ी मेहराब, फिर 3 छोटी मेहराबें हैं, उसके नीचे 9 छोटी मेहराब है, तो बीच की मेहराब में झरोखा है, और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार। इसी प्रकार यहाँ के बीच के मेहराब में दरवाजा है और दाएं बाएं जालीदार दीवार है। ऐसी बाहरी दीवार की शोभा है। और भीतरी दीवार की शोभा देखिए ऐसी, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें हैं, और 3 के नीचे 9 मेहराबें नहीं है सुंदर शाह जी। अंदर की दीवार में केवल एक ही दरवाजा है बीच की मेहराब में, और दाएं बाएं दीवार है, और ये भी रत्न जड़ित है, जालीदार दीवार नहीं है। तो भीतर का दीवार और दाएं बाएं का दीवार इस प्रकार होता है। तो 4 दीवार समझेंगे तो एक मंदिर की शोभा समझ में आएगी। एक मंदिर के अंदर अनेक प्रकार की शैया, सिंहासन, कुर्सियां, सुख सामग्री अनेक प्रकार के हैं यहाँ पे। देखिए हिंडोले भी लटक रहे हैं, सब कुछ, अलमारियां भी हैं। तो एक एक कमरा जो है समझिए एक एक घर है समझिए।
एक एक रूम जो है कि घर के समान है, सारी सुविधा है इसमें। सखियां दौड़ते हुए एक कमरे में प्रवेश करती हैं, दूसरे कमरे से निकल जाती हैं। इत युगल स्वरूप विहरत, नौमी भौम सब ठोर। इत फिरते खेलते देखिए, इत पल पल नया सुकौर। संपूर्ण नौ भौम में इसी प्रकार शोभा है। 36 हार हवेलियां, 9 फिरावे। पूरी नौवीं भौम में इसी प्रकार की शोभा है। सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ का चौक भी सभी 9 भौम में है। दोनों हार मंदिर भी सभी भौम में है। चौरस हवेलियों की हारे, गोल हवेलियों की हारे, सभी चीजें हैं। 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारे, 3 गलियां आदि सब चीजें यहाँ पर सभी जगह युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी और सखियां वहां पर खेलते हुए, विचरण करते हुए, हास विनोद करते हुए दिखाई देते हैं। इस फिरते खेलते देखिए, जहां भी देखेंगे सभी जगह सखियां खेलती हैं। अंतर बस इतना है सुंदर साथ जी, आपके घर में मान लो कि 4 कमरे हैं, तो हमेशा आप चारों कमरों में तो नहीं रहते ना। जब नीचे आ गए तो ऊपर का कमरा खाली हो जाता है, ऊपर चले गए तो नीचे का कमरा खाली हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम कभी राज्य सामाजिक सखियां पहली भौम में खेल रहे हैं, कभी कुछ सखियां दूसरी भौम में आ गई, कुछ सखियां चौथी भौम में चले गई, तो कुछ सखियां ऊपर की दूसरी भौमों में चले जाती हैं। 7वीं 8वीं में झूला झूलने के लिए चले गई कुछ सखियां। तो 12 से 3 बजे तक हम देखते हैं इस सखियां अलग अलग समूहों में पूरे परम धाम में या रंग महल की ऊपर की भौमों में अलग अलग जगह में खेलने के लिए जाती हैं। यहाँ पर हमको चितौनी में देखना है कि इन थंबों में, गलियों में राज्य सामाजिक सखियों के साथ में सखियां खेल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, अनेक प्रकार से यहाँ पर श्रृंगार कर रही हैं कि झूला झूल रही हैं। सभी श्रृंगार देखना है। सुंदर छवि मुख शोभित, साम सामे खड़े द्वार। जहां पर 2 हवेलियों के या 2 मंदिरों के दरवाजे आमने सामने हैं, तो साम समय खड़े द्वार, आमने सामने दरवाजे के मध्य राज्य श्यामा जी खड़े हैं। और वहां पर इतना सुंदर स्वरूप है राज्य का। हम सिंहासन में बैठे हुए कई बार देखने का प्रयास करते हैं, सिंहासन में किस प्रकार बैठे हैं राज्य। यहाँ पर देखिए, खड़े हुए भी देखिए किस प्रकार राज्य चलते हुए कितना सुंदर लग रहे हैं। चलते हुए राज्य का स्वरूप, सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, कमर में नीलो पीलो बीच के रंग का पटका, आसमानी रंग के पिछोरी, सारे वस्त्र आभूषण, और राज्य का सुंदर किशोर स्वरूप, 16 साल जैसा स्वरूप है। तो कैसा सुंदर स्वरूप है। रस भीगे बाता करें, निर्खत छवि सुखकार। प्रेम में डूब करके प्रेम भरी बातें कर रहे हैं आपस में। सखियों का तो स्वरूप ही अंग अंग इश्क का स्वरूप है, प्रेम से परिपूर्ण। इश्क के सारे अंग भीगल रहे, सरंग विनोद कई हास। इश्क के डूबे हुए अनेक प्रकार से प्रेम हास विनोद की लीला करते हैं। निर्खत छवि सुख, राज्य का सुंदर स्वरूप निरख रही है सखियां। इस तरह से अनेकों चौपाइयां हैं। दो कमार रंग दर्पण, माहे झलकत सामी वन। नंग बेनी पर देख दिखाई ये शोभा, कहीं ना जाई। दोनों किवाड़ दर्पण रंग के हैं। मुख्य दरवाजे का किवाड़ दर्पण रंग का है। इस कारण से क्या होता है, उसमें सामने वनों के प्रतिबिंब झलकते हैं। लेकिन मैं दरवाजे के सामने खड़ी हूं तो मेरा भी तो प्रतिबिंब दिखाई देगा ना सुंदर साथ जी। तो स्वयं को दिखी मैं किशोर सखी स्वरूप में
एक राजकुमारी के समान श्यामा जी का जैसा सुंदर स्वरूप है तो मेरा भी सुंदर स्वरूप है। मेरा भी वैसा ही एक राजकुमारी के समान 16 साल के जैसा स्वरूप है, अत्यंत गोरा वर्ण। और उसी प्रकार नूरमयी वस्त्र आभूषण धारण किए हुए मैं खड़ी हूँ, राज्य के साथ में खेल रही हूँ। राज्य अत्यंत प्यार करते हैं मुझसे, राज्य का प्यार मेरे साथ में पूरा है। राज्य हमारे भी आशिक है, और ऐसा आशिक मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। संसार में सच्चा प्रेम करने वाला खोजते रहते, कोई मिलता नहीं है सुंदर साथी। हमको ऐसा चाहिए जो हमें रिझाने के लिए पल पल हमारे पीछे लगा रहे। राज्य पल पल हमें रिझाने का प्रयास करते हैं, सखियां भी राज्य को पल पल रिझाने का प्रयास करती हैं। और कोई काम हक को नहीं, और कोई काम नहीं, राज्य को नौकरी पे जाना नहीं है, और कोई काम नहीं है। देत रूहों सुख बनाए, वहीदत बिना हक दिल में, और न कछुए आए। राज्य के दिल में सखियों के सिवा कोई बात आती ही नहीं है कि मैं सखियों को आज कैसे आनंदित करूं, कैसे सुख प्रदान करूं, बस यही विचार होते रहता है। मात्र धामधनी के दिल में सखियों के सिवा कोई विचार होता ही नहीं है, और सखियों के दिल में भी राज्य के सिवा कोई बात ही नहीं है। और काम ना कोई रूहों को, और काम ना कोई रूहों को, एक जाने हक इश्क। वाहिदत बिना दिल पांव पल नहीं रंचक। राज्य के बिना सखियों के दिल में कोई बात होता ही नहीं है। श्यामा जी सखियों के बिना, वो हमारा दिव्य परिवार है, हमारी डिवाइन फैमिली, हमारा दिव्य परिवार है। राज्य, श्यामा जी और सखियां, यहाँ का परिवार तो सब दो पल का परिवार है, थोड़े दिनों का परिवार है। लेकिन यहाँ पर सभी को सुंदर साथ मानते हुए, आत्म स्वरूप मानते हुए, यहाँ पर सेवा करना ही प्रेम है, और परम धाम में प्रेम ही सेवा है। हमें अपना दिल जो है परम धाम के स्वरूपों से लगाना है। परम धाम में राज्य, श्यामा जी, सखिया जो हैं, और स्वयं को भी सखी स्वरूप में देखते हुए उनसे दिल लगाना है, उनसे प्रेम करना है। यहाँ के सुंदर साथ की भी सेवा बस करनी है, यहाँ पर किसी से भी दिल लगाना नहीं होता है। प्रेम जो है परम धाम में जो मूल स्वरूपों के बीच है, वही वास्तविक प्रेम है। तो उसका एक अंश संसार में आया सुंदर साथ जी। देखिए, बाहरी हर मंदिर जो है उनके दरवाजे कैसे हैं, वहां की लीला कैसी है। हर मंदिर एक झरोखा या की शोभा के निमुख होए। बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा खिड़की है। उसकी शोभा किस मुख से कहें, कितने सुंदर है, रत्न जड़ित जगमगाते हुए सुंदर झरोखे हैं हर मंदिर में। चारों तरफ 6000 मंदिर हैं, सभी मंदिरों में झरोखा आया है। सामने के 10 मंदिर छोड़ करके बाकी सब मंदिरों में झरोखे आए। आए लग गया वन दिवाले, देख मीठी खुशबू। चारों तरफ सुंदर बने वन बगीचे वृक्ष हैं। सामने 3 वन, बाजू में बड़ पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर दिशा में देखेंगे तो बड़ो वन है और ताड़ वन है। चारों तरफ से वृक्षों की डालियां रंग महल से आकर के लगी हैं। देत मीठी खुशबू, अत्यंत सुंदर शोभा दिखाई देती है। सामने से शीतल सुगंधित हवा आती है। सामने के वनों में जब खिड़की झरोकों से देखते हैं वनों की तरफ, तो वनों में सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, जैसे हम घर में कभी कभी कई सुंदर साता और कई लोग पालते हैं पशु, कुत्ता या बिल्ली भी पालते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं। और परम धाम में तो सारे पशु पक्षी, इनको खिलौना कहा, सखियों का खिलौना भी कहा, खेल खिलौने भी कहा गया है, खूब खिलौने और खूब खुशहाली भी कहा गया पशु पक्षियों को, क्योंकि सखियों के मन के स्वरूप हैं अनेक प्रकार से
हंस विनोद करके, खेल तमाशा करके सखियों को आनंदित करते हैं। कई मिलावे सांस के सुंदर झरोखे झांकत, शोभा देखत वन की माहौल इन समय शोभित। यहाँ पर सुंदर साथ अलग अलग समूहों में चारों तरफ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। सुंदर झरोखे झांकत, झरोखों से, जो कि अत्यंत सुंदर खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, उनसे बाहर वनों की तरफ देखते हैं। शोभा देखत वन की माहौल इन समय शोभित, यहाँ से वनों की शोभा देखते हैं। इस समय चारों तरफ जब सखियां झरोखे में आ जाती हैं तो रंग महल की शोभा भी अद्भुत दिखाई देती है। चारों तरफ सखियों से युक्त रंग महल की शोभा है। इस प्रकार सुंदर साथ जी रंग महल के पहली भवन की शोभा, चांदनी चौक की शोभा, मुख्य दरवाजे की शोभा और दाएं बाएं दो चबूतरों की शोभा हमने देखा। बाकी रंग महल में कैसे पहली भोग में चौरस हवेली, रसोई की हवेली, पांचवी गोल हवेली, मूल मिलावा आदि शोभा हम कल समझेंगे। इस विषय में यदि सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये तो मैं आगे वर्षा बहन को या विजय भाई को, जिससे भी इस विषय में और प्रकाश डालना है, तो मैं विजय भाई जी को भी आमंत्रित करता हूँ, या वर्षा बहन जैसा चाहेंगे आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगी। वर्षा बहन।